वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं? ठीक है सर। आप कैमरे को देखिए। इस बार क्या उम्र है आपकी? सर 21 21 साल सर। और कौन से मदरसे में पढ़ते हैं? मक्का मस्जिद क्या पढ़ रहे हैं? दर्स निज़ाम का चॉइस है सर। तो परेशान क्यों हो रहे थे जब इसी लगा? नहीं परेशान तो नहीं हो तो कुछ और आपके सामने बैठ के बात करेंगे सर। सही है। तो कितने भाई बहन हैं आप? सर 2 बहनें और 5 भाई। 5 भाई माशाल्लाह। सारे पढ़े हैं? सारे छोटे। सारे छोटे हैं? जी। तो सबसे छोटा कितने साल का है? सभी छोटे 3 साल का। 3-4 साल का। उससे छोटी एक बहन है। उससे भी छोटी बहन भी है माशाल्लाह। जी। माशाल्लाह। 7-8 हो गए। जी। अब्बा क्या काम करते हैं? अब गांव में जैसे देहात का काम करता है क्या? किसान गांव के। क्या और बात है। और हमारे गांव के जो काउंसलर भी होते हैं हमारे गांव के नाजिम है। नाजिम भी हैं? जी। क्या बात है। तो उसके मतलब फ्रूट के बाग हैं या कपास उगा? नहीं कपास वगैरह कपास जी, उगा। कपास किधर के हैं रहने वाले? सवात के पहाड़ी इलाका वहाँ तो स्ट्रॉबेरी उगाते हैं लोग। देखो वहाँ बहुत दूर रहते हैं पहाड़ों पे। वहाँ पे बिजली वगैरह गैस कुछ भी नहीं। तो स्ट्रॉबेरी उगाने के लिए क्या बिजली गैस चाहिए होती है? नहीं वहाँ पे मतलब कि अपने वो होते हैं और अपना इलाका है यहाँ पे सब कुछ गंदम वगैरह वहाँ उगाते हैं उसी से गुजारा करते हैं। और अपने जो वहीं पे लोग कमाई करते हैं उसी से खाते हैं यहाँ पे गुजारा करते हैं। तो यहाँ के बदौलत वहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी। माशाल्लाह। तो किसने मशवरा दिया कि आप मदरसे में चले जाएं? सर ये मेरा पहले से मेरा खुद ही कोई शौक था कि मैं मदरसे में पढ़ूँ। फिर पैदा होते ही अम्मी को बोल दिया था नहीं, हम पहले दिन? तो पिताई से मेरी अम्मी ने मेरा जहन बनाया कि आपने पढ़ना है सब। फिर मैंने लाहौर के जामिया शरीफ के नाम से एक मदरसा उसमें मैंने अपना मजीद पाक हिफ़्ज़ किया। फिर यहाँ पे क़ारी उस्मान साहब के मदरसे में मैंने तजवीज़ की खैरात की। फिर यहाँ कादिर मस्जिद में मौलाना अब्दुर्रहमान साहब के मदरसा है वहाँ पे मैंने 3 साल पढ़ा। इस साल मेरा पहला साल मक्का मस्जिद में कि मैं 4थे साल दर्स निज़ाम के मैं वहाँ पे आया हूँ पढ़ने के लिए। कितने साल और लगेंगे ख़त्म होगा? वहाँ से तो इस साल अभी 1-2 महीने बाद छुट्टियाँ हो जाएंगी और 4था साल क्लियर हो जाएगा। फिर आगे 4था साल क्लियर हो जाएगा? जी। तो फिर 4 साल मजीद इसका 4 साल आपके दर्स निज़ाम में मुकम्मल हो जाएंगे। उसके बाद आप ग्रेजुएट हो जाएंगे? हाँ उसके बाद आप मुफ्ती हो जाएंगे? नहीं आलिम बन आलिम बनेंगे। तो हमारी कंपनी में कैसे आया? सुपर टेक्नोलॉजीज में कैसे आ गए? सर स्टोरी क्या है इसकी? इसकी तो मुख्तसर स्टोरी है सर। में सबसे पहले यहाँ हमारे एक चाचा है उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप किस टाइम का पढ़ते हैं? मैंने कहा मैं सुबह 8 से 4 बजे तक हमारी पढ़ाई होती है। उसके बाद हम उस सबक को याद करते हैं मगरिब के बाद वगैरह। तो उन्होंने कहा कि यहीं कहीं जॉब है चाय बनाना है घर पे तो आप बनाओगे? मैंने कहा कि हम तो फारिग होते क्यों नहीं बनाएंगे। तो वहाँ से यहाँ हमारे सुपर टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर हारून साहब तो मुझे तो पता नहीं जानते नहीं तो उनको। तो उन्होंने कहा कि हमसे मैं मुलाकात की है उनको मैंने बता दिया है तो आप बाद में उनके साथ उनके घर चले जाना। मैंने कहा ठीक है। जब हम आए तो मैंने देखा कि सब लोग सामने कोई चीज़ें रखी हुई है उस पर बैठे बटनों के साथ खेल रहे हैं। मैंने कहा ये कौन सी गेम खेल रहे हैं? फिर उनसे यहाँ पे मसूद साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारी एक कंपनी है सुपर टेक्नोलॉजी के नाम से। तो तकरीबन 1 महीने से तक मुझे सुपर टेक्नोलॉजी का नाम याद नहीं आ रहा है कि भाई किस चीज़ की कंपनी है। तो तकरीबन 3 महीने तक मैंने अपने अब्बू को भी नहीं बताया था कि मैं कहीं जॉब करता हूँ यार। फिर उसके बाद तकरीबन 2 महीने मैंने चाय बनाया। उसके बाद कंप्यूटर सीखता था। तो पहले दिन मैंने वैसे एक दूसरे को देखता रहा कि क्या करें। दूसरे दिन मुझे हमारे यहाँ पे एक साथी हैं शहराज उनका नाम है तो उन्होंने मुझे कंप्यूटर पर बिठा दिया। तो पहले दिन मेरा जहर भाई ने मेरा जीमेल का आईडी बना दिया। मैं उनसे पूछा इसके फ़ायदे क्या होगा मुझे भी तो बताओ। कहते आप जिससे को SMS कर सकते हैं। तो मैंने कहा फिर कॉल मैं आपको मोबाइल नंबर देता हूँ करो SMS। कहते नहीं कंप्यूटर पे। तो मैंने कहा कि मेरे पास तो हमारे गाँव वाले तो कोई कंप्यूटर यूज़ नहीं करते मैं किसको करूँ। तो फिर दूसरे दिन मेरा फेसबुक पे ID मसूद साहब ने बना दिया। तो आप कहते इसमें ऐड करो। मैंने कहा ऐड करके क्या करूँ? कहते हैं कि भाई आप एक आपके दोस्त होंगे और उनसे बातें आप करोगे। मैंने कहा कि हमारे गांव वाले के सब मोबाइल हैं तो उनके मोबाइल नंबर मिलाओ उनसे मैं बात करूँगा। तो ये कैसे मैं कैसे उनसे बात करूँगा? फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिन गुजरे तो मैंने दोस्त ऐड किया तकरीबन 50 दोस्त जब मेरे हो गए
तो उसके बाद हमारी कंपनी के जो एक लड़का है फैज़ान उनका नाम है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जी टॉप पे हम एक दूसरे से बात करते हैं। तो मैंने कहा तेरा फिर क्या होगा, क्या है आप यहाँ से लिखो और ये बटन मारो इंटर का, तो मैं आपको जवाब देता हूँ। उनसे तकरीबन काफ़ी बात हुई। फिर शहराज भाई ने कहा कि आप जैसे ये कंप्यूटर है और आप इस पर बैठा रहो करो, जब चाय बनानी हो तो वो आपको इस पर बताएंगे, आपका आवाज़ नहीं देंगे, तो आपको जी टॉक कर देंगे, आप उनके जवाब देना और उनका काम कर देना। फिर मैं यहाँ बाहर कंप्यूटर पर बैठा रहता था, जिसको जो काम होता मुझे जी टॉक कर देता था, तो मैं उसका काम कर लेता और वापस आके बैठ जाता था। तो तकरीबन 2 महीने तक मैंने चाय बनाने का काम किया। उसके बाद फिर मुझे रान साहब ने कहा कि अभी आप काफ़ी सीख गए हैं, तो मुझे उन्होंने वहाँ से उठा के कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ पे शोरों से मुझे क्योंकि किरात भी आती थी, मुझे भी याद क्या हुआ था, तो उन्होंने कहा कि आप 5 मिनट की वीडियो बनाओ और वो यूट्यूब पे शेयर कर दो। तो किस चीज़ की वीडियो? कुरान मजीद की तिलावत की, ताकि और लोग तजवीद सीख सकें। मैंने कहा ठीक है, तो फिर आसान हो गया मेरे लिए। मैं आता था यहाँ पे 2-3 घंटे काम करता था, फिर उसके बाद यूट्यूब पे कुछ चीज़ें सुन ली और कुछ जो चीज़ मुझे जाननी चाहिए तो मैंने यूट्यूब पे सर्च की, सुनता रहा। तो तकरीबन ये 1 महीने तक इस तरह मैं वीडियो बनाता रहा। फिर यहाँ पे कुरान इंस्टीट्यूट के नाम से एक मरकज़ है, वहाँ पे तजवीद पढ़ाते थे। तो वहाँ पे अरबी ग्रामर के नाम से दो कोर्स होते, एक तजवीद के नाम से और एक अरबी ग्रामर के नाम से, वहाँ मैं जाया करता था। तो वहाँ पे कुछ अजीब तरीके से नज़ारे आ जाते थे कि वो बटन मारते थे, खुद ब खुद वहाँ पे स्लाइड बने, कोई रंग रंग। मैंने कहा ये क्या चीज़ है। मेरे साथी से पूछे ये आप लोग बनाते या कोई कंपनी बनाती? नहीं, ये हमारे साथी बनाते। मैंने कहा कि किस चीज़ से बनाते हैं? मुझे बताया कि मैंने कहा कि पावर पॉइंट से बनाते हैं। तो मैंने कहा मुझे आप ये प्रोग्राम दे दें। तो मैंने चलाया प्रोग्राम, यहाँ पे मैंने अपने लैपटॉप में चलाया, नहीं चल रहा था। तो मैं उनसे पूछा भाई क्या ये मेरे पास नहीं चल रहा, आपके पास चल रहा है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हम इसकी कोई सेटिंग होती है। मैंने कहा कि वो किस तरह करेंगे? हम हमारे मरकज़ आओ जो हम कर देंगे। मैंने कहा मैं मरकज़ आऊँ कहाँ पे? कहा वो आपको मालूम करना होगा। मैं यहाँ पे यूट्यूब पे बैठा, मैंने सर्च किया पावर पॉइंट क्या होता है, तो मुझे मुकम्मल बता दिया आप किस तरह कर सकते हैं। तो वो मैंने पावर पॉइंट सीख गया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तो और काफ़ी चीज़ मैं सीख गया। तो फिर रान साहब ने मुझे कहा कि अभी आपको कितनी, एक दिन मुझे फ़ोन किया तो आपको कितनी ज़बानें आती हैं? मैंने कहा कि मुझे पश्तो आती है, हमारी मादरी ज़बान जो गुजरी है वो मुझे आती है, और अरबी थोड़ी बहुत जान लेता हूँ, और पहली इंग्लिश मुझे बिल्कुल नहीं आती था, अपनी समझ लेता हूँ कि क्या बोल रहा है सामने वाला। और उर्दू तो हमारी जो कौमी ज़बान है हमको आती। कहा कि आप पश्तो में एक वीडियो बना कि फेसबुक क्या है। मैंने कहा ठीक है। जब मैं वीडियो बनाई तो उनको शेयर की तो उनको बहुत ही पसंद आई। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आज के बाद आपने फेसबुक के नाम पे जो है वो मोहम्मद इकबाल, उसको मोहम्मद इकबाल ट्रेनर कर दो। तो जैसे मैंने उसको मोहम्मद इकबाल ट्रेनर के साथ लगाया, तो जैसे दोस्तों ने भाई आप ट्रेनर साहब आपका नाम क्या होगा? ये तो ट्रेनर हो। तो सब पूछने लगे किस चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं, हम आपके पास आते हैं। तो मैंने कहा ठीक है आ जाओ। इससे बातचीत होती रहेगी। फिर मैं वो वीडियो अपने मदरसे में चंद तलबा को के मोबाइल में डाल दी। तो जब उन्होंने सुनी तो फिर कहा कि हमें कंप्यूटर सीखना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वो कंप्यूटर की ट्रेनिंग देता हूँ और 2000 रुपये महीने देता हूँ। हफ्ते में 2 दिन आता हूँ और 1 घंटा आता हूँ। और उसकी कॉफ़ी, अगर कॉफ़ी पीता हूँ, चाय में नहीं पीता। और अगर खाना का टाइम हो तो मैं मुर्गे के साथ खाना खाऊँगा और कुछ चीज़ नहीं कहा। तो हमारे साथ डिस्काउंट, में कहा सर के साथ डिस्काउंट है, यही मेरा डिस्काउंट है और किसी के इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये मेरी स्टोरी है मुख्तसर, ठीक है सर। तो इंग्लिश नहीं आती तो जी टॉक पे बात कैसे करते थे? हाँ, इंग्लिश मुझे नहीं आती तो मैं जाता था वहाँ पे। मुझे जहर भाई ने एक तरीक़ा बतला था कि गूगल पे गए, वहाँ पे आप अगर कोई एक ज़बान को ट्रांसलेट दूसरी ज़बान में करना चाहते हैं तो वो कर लो। मैं वहाँ पे जाता था, उर्दू में लिखता था और फिर उसको ट्रांसलेट इंग्लिश में कर देता था। तो वो ट्रांसलेट हो जाए मेरे पास सामने आ जाते थे। उसको मैं वहाँ से उठा के कॉपी करके यहाँ पेश कर देता था। तो वो जो जवाब देता था उसको मैं वहाँ से उठा के वहाँ पे कॉपी उर्दू में कर देता था। तो अभी तक यही चल रहा है, कर रहा हूँ बहुत अच्छी तरह, अंग्रेज़ों से बात कर। ज़बरदस्त। और यूट्यूब का क्या फ़ायदा होता है? यूट्यूब से और क्या कहते हैं? अंग्रेज़ी, तुमने कहा अंग्रेज़ी नहीं आती थी, अब अंग्रेज़ी कुछ कुछ समझ में आ जाती है। कितने महीने हो गए ये सब करते हुए? ये सब करते हुए जब से मैं, तो उसके बाद तकरीबन ये चौथा 5वां महीने चल रहा है। तो 5 महीने में तुम्हें बिल्कुल अंग्रेज़ी नहीं आती थी और कुछ कुछ अंग्रेज़ी आना शुरू हो गई? अंग्रेज़ी तो अब बहुत सारे आ जाते हैं। जो मुख्तसर से मुझे वो भेज देते हैं तो उसको मैं ट्रांसलेट नहीं करता, उसको मैं फ़ौरन उसको रिप्लाई कर देता हूँ। लेकिन अगर जो मुख्तसर बड़ी वो शीट हो कि भाई
तो फिर उसको मुझे मुकम्मल समझ में नहीं आया तो उसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ। तो इसी तरह अभी तक चल रहा है।